नमस्कार। मैं दिनेश पाल, सम्मान विशेष शिक्षा शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र अलीनगर चंदौली से आज हम डीएड एससी आईडी अर्थात इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड एचआई हियरिंग इम्पेयरमेंट के फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर सेकेंड पेपर 5 कॉमन पेपर एजुकेशनल साइकोलॉजी के यूनिट 5 बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड मैनेजमेंट अर्थात व्यवहारिक समस्याएं और उनका प्रबंधन के यूनिट 5.1 कॉमन बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रेन अर्थात बच्चों में सामान्य व्यवहारिक समस्याओं के विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बच्चों के बीच ये व्यवहारिक समस्याएं एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या बन गई है। एक ज़माना था जब कई बच्चे होते थे और जो छोटे बच्चे होते थे उनके लिए उनके बड़े भाई बहन एक रोल मॉडल हुआ करते थे। पर अब एक एकल परिवार और एक ही बच्चा पालने की प्रवृत्ति ने बहुत कुछ बदल दिया है। तो आइए सबसे पहले हम व्यवहार क्या होता है उसका परिचय जानने का प्रयास करते हैं। व्यवहार हमारे क्रियाकलापों का अभाज्य अंग है जिसमें व्यक्ति की सभी क्रियाएं आती हैं। व्यवहार के अध्ययन का क्षेत्र आंतरिक व्यवहार एवं बाह्य व्यवहार दोनों से होता है, जिसमें व्यक्ति की आंतरिक मानसिक अनुभूतियों तथा मानसिक क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, तैरना, भागना, चिल्लाना, नाचना आदि। इस प्रकार के व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, परंतु चिंतन, संवेग, सुख, दुख इत्यादि व्यवहार का तात्पर्य प्राणी की उन क्रियाओं से होता है जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता है। हम व्यवहार को व्यापक स्तर पर देखें तो व्यक्ति पर अर्थात प्रत्येक प्राणी पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। व्यवहार परिमार्जन के क्षेत्र में काम करने वाले मनोवैज्ञानिकों को व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। इनके अनुसार व्यवहार मुख्य रूप से वातावरण द्वारा प्रभावित होता है। व्यवहारवादी उन व्यवहारों के बारे में बात नहीं करते जो व्यक्ति के आंतरिक स्थिति से संबंधित होता है, बल्कि केवल उन्हीं व्यवहारों पर जोर देते हैं जिसे बाह्य रूप से देखा जा सकता है और मापा जा सकता है। मनुष्य का व्यवहार उसके परिवार और समाज के मापदंडों और नियमों पर आधारित होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यवहार एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें प्राणी और
वातावरण के मध्य अंतःक्रिया व्यापक स्तर पर होती है। समाज प्राणी को मानक के अनुकूल व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। आइए अब हम व्यवहार की परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं। जब कोई प्राणी किसी उद्दीपक से उद्दीप्त होकर कोई अनुक्रिया करता है तो उसे व्यवहार कहते हैं। व्यवहार के प्रकार। व्यवहार कितने प्रकार का होता है? व्यवहार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला है कौशल व्यवहार, जिसे स्किल बिहेवियर कहते हैं, और दूसरा है समस्या व्यवहार, जिसे हम प्रॉब्लम बिहेवियर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौशल व्यवहार क्या है। तो ऐसा व्यवहार जो समाज के मानक एवं प्रत्याशा के अनुकूल होता है, जो विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन में सहायक होता है, उसे कौशल या वांछनीय व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। दूसरा था हमारा समस्या व्यवहार। तो समस्या व्यवहार क्या है? ऐसा व्यवहार जो समाज के मानक एवं प्रत्याशा के अनुकूल नहीं होता है, जो विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन में सहायक नहीं होता है, उसे समस्या व्यवहार या अवांछनीय व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। प्रायः बौद्धिक अक्षम एवं श्रवण बाधित बच्चों में अत्यधिक समस्या व्यवहार दिखलाई पड़ता है। विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि इन बच्चों द्वारा किया जाने वाला समस्या व्यवहार बच्चे के लिए तथा दूसरों के लिए समस्या व्यवहार है तथा शिक्षक, माता-पिता तथा उससे संबंधित दूसरे लोगों के लिए तनाव का कारण होता है। इसके अतिरिक्त यह समस्या व्यवहार गृह तथा शैक्षिक कक्ष में होने वाली क्रियाओं में बाधा डालते हैं। इस समस्या व्यवहार के अनेक कारण होते हैं, जैसे संज्ञानात्मक योग्यता में कमी, आत्म उद्दीपक, ध्यान आकर्षण हेतु इत्यादि। यह बात ध्यान में रखी जाती है कि सामान्य बुद्धि वाले बच्चे भी समस्यात्मक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बौद्धिक अक्षम और श्रवण बाधित बच्चे ही समस्या व्यवहार करते हैं। कुछ सामान्य बुद्धि वाले बच्चे भी समस्या व्यवहार को उत्पन्न करते हैं। समस्या व्यवहार के मापदंड। समस्या व्यवहार बच्चे ऐसी कौन सी क्रिया करते हैं या कोई व्यक्ति ऐसा कौन सा कार्य करता है कि जिसे हम समस्या व्यवहार का नाम दे सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि समस्या व्यवहार के निम्नलिखित मापदंड हैं। पहला है कि ऐसा व्यवहार जो स्वयं और दूसरे के लिए हानिकारक होता है, उसे समस्या व्यवहार कहा जाता है।
दूसरा है हमारा वह व्यवहार जो स्वयं के लिए एवं दूसरों के अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है, उसे हम समस्या व्यवहार कहते हैं। तीसरा है हमारा ऐसा व्यवहार जो सामाजिक रूप से स्वीकृत न हो, जिसे सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है, ऐसा कार्य जो बच्चे करते हैं उसे समस्या व्यवहार का नाम दिया जाता है। चौथा है वह व्यवहार जो बच्चे की आयु के अनुरूप न हो, उसे भी समस्या व्यवहार की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है वह व्यवहार जो सीखे गए कौशल व्यवहार के प्रयोग में बाधा पहुंचाते हैं, उसे भी समस्या व्यवहार कहते हैं। और अंतिम में है ऐसा व्यवहार जो स्वयं के लिए और दूसरों के लिए तनाव का कारण हो, उसे भी समस्या व्यवहार कहा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्तियों या बच्चों में अलग अलग समस्या व्यवहार पाया जाता है, जिसे बेसिक एमआर के पार्ट बी में 10 भागों के अंतर्गत 75 तरह के समस्या व्यवहार बताए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है उग्र एवं विनाशक व्यवहार। इस व्यवहार के अंतर्गत धक्का मुक्की करना, लात मारना, चिकोटी काटना, बाल, कान व शरीर के अन्य भागों को खींचना, थप्पड़ मारना, दूसरों पर थूकना, सामान को तोड़ देना, दरवाज़ा पीटना, दांत काटना और औजार से हमला करना, मतलब ब्लेड से, चाकू से, लाठी से आदि सामानों को फेंकना, कपड़े फाड़ना, किताब कापी फाड़ना आदि आते हैं उग्र एवं विनाशक व्यवहार में। दूसरा है हमारा चिड़चिड़ापन। इस व्यवहार के अंतर्गत बच्चे का अत्यधिक रोना, हाथ पैर पटकना, जमीन पर लुढ़कना, चिल्लाना आदि आता है। यह एक व्यवहारिक समस्या है जो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाती है। जो चिड़चिड़ापन व्यवहार होता है वह बच्चे के व्यवहारिक जो समस्याएं होती हैं, जो बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में बाधा पहुंचाने का काम करती हैं। तीसरा है हमारा अन्य के साथ दुर्व्यवहार। इस व्यवहार के अंतर्गत दूसरों के साथ अप्रत्याशित व्यवहार करता है, जैसे दूसरों को बाधा पहुंचाना, दूसरे कार्य कर रहे हों तो बिना कारण ही चिल्लाना, मुंह चिढ़ाना, गाली गलौज करना आदि। इस प्रकार का जो व्यवहार बच्चे से उसके वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने में बाधा पहुंचाता है। चौथा है हमारा स्वयं घातक व्यवहार। इस व्यवहार के अंतर्गत खुद को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार, जैसे सिर पटकना, अपने को पीटना, आँख, मुंह, नाक को पकड़ लेना,
नाखून काटना आदि सम्मिलित हैं। इस प्रकार का व्यवहार बच्चे को रचनात्मक कार्य करने में बाधा पहुंचाता है। पांचवा है हमारा पुनरावृत्तीय व्यवहार। इस व्यवहार के अंतर्गत अंगुली चूसना, अजीबोगरीब आवाज़ निकालना, दांत पीसना, पेट काटना, गोल गोल घूमना आदि व्यवहार आते हैं। किसी कार्य को उद्देश्यहीन तरीकों से करना अवांछनीय व्यवहार है। व्यवहार विज्ञान में इसे व्यवहार समस्या की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा अनोखा व्यवहार। इस व्यवहार के अंतर्गत अपने में हंसना, अजीबोगरीब तरीके से हंसना, अपने से बात करना, चाक खींचना, बिना मतलब से दूसरों को घुमाना, गले लगाना या खींचना आदि व्यवहार आते हैं। नेक्स्ट है अति चंचलता। इस व्यवहार के अंतर्गत प्रायः ऐसे व्यवहार आते हैं जैसे व्यक्ति का उचित समय तक एक जगह न बैठना, बोली गई बात पर ध्यान न देना, दिए गए कार्यों को उचित समय तक न पूरा करना आदि व्यवहार आते हैं। साथ ही सकारात्मक व रचनात्मक कार्य हेतु अवरोधक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है हमारा असामाजिक व्यवहार। समाज के द्वारा बनाए गए नियमों, रीति रिवाजों, प्रथाओं, जन रीतियों आदि का पालन न करना असामाजिक व्यवहार है। इस प्रकार के व्यवहार में अनुमति न लेना, झूठ बोलना, दूसरों के ऊपर आरोप लगाना, विपरीत नियमों के साथ खेलना, चोरी करना, खेल में ठगना, अश्लील प्रदर्शन करना, विपरीत नियमों के अनुसार कामुक व्यवहार करना आदि व्यवहारों को सम्मिलित किया जाता है, जो न केवल व्यक्तिगत समस्याओं को बल्कि सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देती है। नेक्स्ट है विद्रोही व्यवहार। इस व्यवहार के अंतर्गत आदेशों का पालन न करना आवश्यक होता है, दिए गए कार्यों के विपरीत कार्य करना, कोई भी काम करने के लिए ज़्यादा समय लगाना, विद्यालय से भाग जाना, घूमना, बिना कारण तर्क करना आदि व्यवहार सम्मिलित हैं। अब आखिरी समस्या व्यवहार है भय। अकारणीय प्रदर्शन करना, जैसे जानवर का भय, जंगल का भय, वस्तुओं का भय, लोगों का भय आदि अप्रत्याशित हैं, जो बच्चे के संपूर्ण मनोसामाजिक विकास हेतु बाधक का कार्य करते हैं। जैसा कि आज हमने बच्चों में सामान्य व्यवहारिक समस्याओं के विषय में चर्चा किया कि उनकी समस्याओं को बेसिक एमआर के 10 भागों के अंतर्गत 75 तरह के समस्या व्यवहार में विभाजित किया गया है, और साथ ही साथ हमने यह जाना कि व्यवहार किसे कहते हैं और व्यवहार की क्या परिभाषा है, और व्यवहार कितने प्रकार का होता है कि जैसे
कौशल व्यवहार होता है, समस्या व्यवहार होता है। तो आज हमने समस्या व्यवहार के विषय में चर्चा किया। इससे संबंधित हमने कुछ प्रश्न तैयार किए हैं जिनका उत्तर आप मैसेज के द्वारा ग्रुप में भेजकर दे सकते हैं। हमारा प्रश्न है, पहला, व्यवहार क्या है? दूसरा प्रश्न है, समस्या व्यवहार कितने प्रकार का है? प्रत्येक का नाम लिखिए। और तीसरा है, कौशल व्यवहार क्या है? मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आप लोगों को कोई समस्या हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग हमसे संपर्क करके पुनः पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझा सकूँ। धन्यवाद।